तो आज हम बात करने वाले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली सेट ऑफ रूल होता है, यानी कुछ गाइडलाइंस होती है जो किसी भी कंट्री द्वारा लागू होती है कि उस कंट्री में क्या होगा, क्या नहीं होगा और कैसे होगा। ठीक है, तो यह बेसिकली सेट ऑफ रूल होता है जो जिसमें सारी गाइडलाइंस होती है और उस कंट्री से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं और जितने भी रूल हैं और जितने भी आर्टिकल्स हैं सबको मेंशन किया जाता है। और रही बात इसकी, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है सारी कंट्री का अलग अलग हो सकता है, लेकिन जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है केवल डेमो कंट्री में ही लागू होता है, क्योंकि वहाँ पर ही रूलिंग गवर्नमेंट होती है जो रन करती है। तो आपको जानकारी पसंद। तो हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका घर है, तो वहाँ पर जो है जितने भी काम होते हैं कुछ भी आपके पापा मम्मी से पूछ कर किया जाता है, यानी वहाँ पर भी कुछ रूल और रेगुलेशन है ताकि घर अच्छे से चल सके। उसी प्रकार किसी कंट्री को चलाने के लिए रूल और रेगुलेशन तो चाहिए ही, तभी पता चलेगा कि किस व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए और किसकी क्या आज़ादी है। वरना सब तो जानवर, जिस तरह जानवरों में कोई रूल और रेगुलेशन नहीं होता है, उसी तरह अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा तो कोई भी रूल और रेगुलेशन नहीं रहेगा, सब अपने मन करेंगे, सब जिसका मन जो करेंगे वो करेगा। यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक हमें प्रोसेस प्रोवाइड करता है, सेट ऑफ रूल, जो बताता है कि कोई भी पर्सन है या कोई भी आदमी है उसको क्या राइट्स है और उसकी क्या स्वभाव है कोई भी काम करने का। ठीक है, तो यही है कॉन्स्टिट्यूशन की नीड्स। तो आज हम बात कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की इंडिया में नीड क्यों है। ठीक है, देखिए पहली बात तो इंडिया एक बहुत लार्ज कंट्री है। ठीक है, तो अगर लार्ज कंट्री तो वहाँ पर भी कई सारे पर्सन हैं और सबकी राय और सबके नियम अलग अलग हैं। ठीक है, तो कोई भी पर्सन की सबकी मानसिकता भी अलग है, तो वहाँ पर सबको कंट्रोल में रखने के लिए कोई तो सेट ऑफ रूल होना चाहिए ताकि वह उनको उनके 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 वर्क को गवर्न कर सके और बताए कि किसी पर्सन को क्या करने की आज़ादी है, क्या करने की आज़ादी नहीं है। बेसिकली जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ की लार्ज पॉपुलेशन है और दूसरा ये है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की तो मेन भूमिका होती ही है। बिना कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी कंट्री तो रन कर नहीं सकती। यहाँ तक कि कोई भी इंस्टीट्यूशन वहाँ पर भी तो कई सारे रूल रेगुलेशन होते ताकि कोई भी इंस्टीट्यूट आसानी से रन कर सके। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है। देखिए जैसा कि हम जानते हैं इंडिया तो लार्ज कंट्री है और यहाँ पर कई तरीके के रिलीजन्स के लोग रहते हैं और कई तरीके की मानसिकता के भी लोग रहते हैं, अलग अलग मानसिकता के। ठीक है, तो सभी पीपल को एक तरीके से बाइंड करने के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है सभी को हित में रखे, यानी सभी की भलाई के लिए उसके मद्देनजर रखते हुए ये सब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया गया। यानी यहाँ पर सबको इक्वल राइट्स होता है। ठीक है, क्यों, देखिए जैसे मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल, आप भी वोट देने जाते, चाहे आप वोट दें या आपका कोई नेता भी वोट दे, यानी पीएम वोट दे या चाहे सीएम, उसकी वोट की वैल्यू कितनी वन होती है और आपकी वोट की वैल्यू वन होती है। तो कुल मिला जुला कर इसकी फिलॉसफी यही थी कि सभी को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किया जाए, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली सभी पर्सन को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, अब उसमें सारे सेट ऑफ रूल हैं, सारे सेट ऑफ राइट्स हैं, तो हमें अब ये पता करना है, अब हमें देखना है कि कहाँ पर अपने इस डॉक्यूमेंट को रखेंगे। तो इस जो है कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उससे रिलेटेड वह हम एक इंस्टीट्यूशन में रखते हैं। ठीक है, जहाँ पर जैसे आप लोग लाइब्रेरी कभी गए होंगे, देखते हैं हमारी बुक्स रखी रहती हैं, उसी प्रकार हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कई सारी कापी हिंदी में, इंग्लिश में और यानी कई लैंग्वेज में जो जितनी भी लोकल लैंग्वेज सब में लागू किया गया। ठीक है, क्यों लागू किया, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन को मान लीजिए कोई भी पर्सन है उसको कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो वह उस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ सकता है और अपने राइट्स के बारे में भी जान सकता है। यह इस वीडियो में बात कर लिया कि इंस्टीट्यूशन उसकी डिज़ाइन क्या थी। ठीक है, यानी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जितने भी डॉक्यूमेंट हैं कहाँ पर रखे जाते हैं और कैसे रखे जाते हैं। ठीक है, देखिए अब हम बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि कोई भी पर्सन है उससे गलती तो हो जाती है, क्योंकि गलती तो केवल इंसानों से ही होती है। ठीक है, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में यानी मान लीजिए कुछ उस समय के परिप्रेक्ष्य में जितने रूल बने थे उन रूल मान लीजिए इस समय आते आते एक्सपायर हो जाएंगे या तो वह इस समय लागू ना हो तो उसका कुछ अमेंडमेंट किया जा सके। यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली फ्लेक्सिबल है। ठीक है,
इस बात को हम लोग ध्यान रखें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फ्लेक्सिबल, यानी अगर कोई भी रूल, अगर मान लीजिए पुराना रूल वो अच्छा नहीं है तो हम उसे चेंज भी कर सकते हैं या कुछ उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला जुलाकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा राइट है कि अगर मान लीजिए कोई भी आर्टिकल है, कोई भी राइट्स है, कोई भी अधिनियम है, अगर वह विपक्ष में यानी मतलब अच्छा नहीं है, पर लोगों के हित में नहीं है, तो हम उसे भी बदल सकते हैं, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो हम जान लेते हैं कि एपार्थेड होता क्या है, ठीक है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, यानी अगर उसके रंग रंग या स्किन कलर या इसकी कास्ट के हिसाब से अगर उससे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, या उसे कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है, या उसे समाज से अलग रखा जाता है, ठीक है, तो उस सिस्टम क्या कहते हैं, एपार्थेड। क्या होता है, बेसिकली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी अगर किसी को हम उसके रंग भेद के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हाँ एपार्थेड। इसी की लड़ाई कहाँ पे हुई थी, इसी के खिलाफ लड़ाई साउथ अफ्रीका में हुई थी, जैसा कि हम लोगों को पता है, ठीक है। वहाँ पर किसने किया था, निकोल मंडेला साहब जो थे उन्होंने किया था, और गांधी जी के साथ उन्होंने कई मूवमेंट चलाए, जिससे वहाँ पर जो ब्लैक एंड वाइट दोनों को बराबर ही हर एक रूल एंड रेगुलेशन मिला, और बराबर ही उन लोगों को राइट्स भी मिला, ठीक है। ये बात फिर क्या है, एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाला सिस्टम है।